अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगी जो कि बड़ी ईद के गोश्त को महफूज करने में, और जैसे कि लोड शेडिंग होने लग पड़ती है और वो खराब हो जाता है, काला हो जाता है, उसका जायका ठीक नहीं रहता या फिर वो जल्दी गलता नहीं है, तो इससे मतलब आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहले जो चीज आपको नजर आ रही है ना, इसको कहा जाता है आटे का छान जो होता है ना। आटे को, गंदम के आटे को जब छाना जाता है तो उसके अंदर से जो छान निकलता है, ये वो चीज है। ठीक है, जब आपके घर में गोश्त आता है ना कुर्बानी का, तो कुर्बानी के गोश्त को अगर आप इसके साथ अच्छे से मल के धो लें, अच्छे से आपने कुर्बानी के गोश्त को इसके साथ मल लेना, धो लेना। ठीक है, जैसे आपके घर में गोश्त आया, जब आपने अच्छे से गोश्त के ऊपर इसको मल लिया, तो आपने क्या करना है कि इसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आप उसको गोश्त को धोएं, खुश्क करें और फ्रीजर में इसको महफूज कर दें। आपका गोश्त कभी भी खराब नहीं होगा और कभी भी काला नहीं होगा आपका गोश्त। ठीक है, तो ये आटे का छान नॉर्मल सी चीज है, ये किसी भी गंदम वाले की दुकान से, जो जहाँ पे गंदम का आटा पीसा जाता है, वहां से आपको आराम से मिल जाएगा आटे का छान। ठीक है, तो ये आप रख लें बड़ी ईद के आने से पहले, ताकि आपका गोश्त जो है वो काला ना हो, खराब ना हो और इस तरह के मसाइल आपके ना हो। नंबर 2 पे जो चीज आपको नजर आ रही है, इसको कहा जाता है सफेद सिरका। सफेद सिरके को अगर मलमल के कपड़े में अच्छे से आप मलमल के कपड़े को इसमें डाल दें, इसको भिगो दें मलमल के कपड़े को सफेद सिरके में, मलमल के कपड़े के अंदर इसको आप भिगो दें सफेद सिरके के अंदर, और इसको गोश्त के ऊपर डाल दें। अगर आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा लोड शेडिंग होती है, तो अपने गोश्त के ऊपर ना आप ये सफेद सिरके वाला मलमल कपड़ा डाल के उस गोश्त को अच्छे से लपेट दें। 4 से 5 घंटे भी अगर आपकी लोड शेडिंग हो रही है ना, तो गोश्त आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ठीक है, नंबर 3 पे जो चीज आपको नजर आ रही है, ये है पाइनएप्पल के स्लाइस। ये किसी भी किराना स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। इनको आपने पीस लेना है। जब भी आप गोश्त पकाने लगे ना, तो गोश्त पकाने से पहले आप पाइनएप्पल का जो पेस्ट है ना, वो गोश्त के ऊपर अच्छे से लगा दें। इससे गोश्त बहुत ज्यादा जल्दी गल जाता है। नंबर 2, बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। नंबर 3 पे जो चीज आपको नजर आ रही है, ये है आम का जूस। सॉरी, आम का नहीं, सेब का जूस है। प्योर सेब का जूस आप निकाल के रख लें। अगर इसी तरह बिल्कुल आप गोश्त पकाने लगे हैं, गोश्त पकाने से पहले अगर आप उसके ऊपर सेब का जूस डाल देते हैं, लेकिन ये टिन पैक नहीं होना चाहिए, घर का हालस निकला हुआ जूस होना चाहिए। अगर डाल देते हैं तो इससे जो आपका जो गोश्त है ना, कोई सा भी गोश्त आप बना रहे हैं, वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। और कुर्बानी का जो गोश्त होता है वो जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, उसके अंदर एक खास स्मेल होती है। उन तमाम चीजों को ये पाइनएप्पल का पेस्ट और आम का जो ये सेब का जो जूस है ना, ये दोनों चीजें इसको खत्म करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी।